दोस्तों, आज का बाइबल अध्ययन में प्रश्न यह है कि प्रार्थना में परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। प्रार्थना में परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। आज आपके लिए यह वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपने परमेश्वर से प्रार्थना में बहुत कुछ मांगा होगा। आपने परमेश्वर से अपने जीवन के लिए प्रार्थना की होगी। आपने परमेश्वर से अपने शरीर की स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की होगी। आपने बीमारी से बचने के लिए प्रार्थना की होगी। आपने समस्या संकट से बचने के लिए प्रार्थना की होगी। आपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की होगी। आपने अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना की होगी। आपने घर की आशीष के लिए प्रार्थना की होगी। आपने खुशहाल जिंदगी जीने के लिए प्रार्थना की होगी। धन प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना की होगी। इस तरह से आप और भी बहुत प्रकार के प्रार्थना किए होंगे। पर यदि आप एक माता पिता हैं तो इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह एक बच्चा अपने माता पिता से क्या मांगना चाहिए वह नहीं जानता और रोटी कपड़ा गाड़ी बंगला मांगते रहता है, जिसे सांसारिक माता पिता अपने बच्चों को बिन मांगे ही देते हैं, उसी तरह संसार के लोग भी सर्वोच्च प्रभु परमेश्वर सारी सृष्टि के बाप सा खुदाबंद पिता से क्या मांगना चाहिए यह ना समझकर समस्या संकट बीमारी, घर में आशीष, परिवार में आशीष, खुद के जीवन में आशीष, शांति, अच्छी नौकरी, खुशहाल जिंदगी, यह सब प्रार्थना में मांगते रहते हैं, जिसे परमेश्वर लोगों को बिन मांगे ही देता है, क्योंकि वह मांगने से पहले ही जानता है कि लोगों को किन किन चीजों की आवश्यकता है। क्योंकि मत्ती अध्याय 6 वचन संख्या 8 में इस प्रकार प्रभु कहते हैं, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। इसलिए आपसे यह कहता हूँ, ऐसी चीजों को मांगकर आप परमेश्वर को तकलीफ क्यों देते हैं। इसलिए ऐसी चीजों को मांगे जिसे देने में परमेश्वर को गर्व महसूस हो। ऐसी चीजों को मांगे जिसे परमेश्वर को देने में खुशी लगे, क्योंकि मत्ती 7:7 की वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसमें ऐसी चीजों को मांगे, आप ऐसी चीजों को मांगे जिसे बहुत ही कम लोग मांगते हैं। ऐसी चीजों को ढूंढें जो आपको आसानी से मिल सके। ऐसी चीजों के लिए परमेश्वर का द्वार खटखटाएं जिसके लिए तुरंत खुल जाए। राजा 3 अध्याय में जैसे सुलेमान ने ना तो धन मांगा, दीर्घायु, ना ही शत्रु का विनाश मांगा, पर उसने न्याय करने का विवेक मांगा था। इससे प्रसन्न होकर परमेश्वर ने सुलेमान जो जो चीजों को नहीं मांगा था, यहाँ तक कि धन दौलत, दीर्घायु, खुशहाल जिंदगी और सारे चीजें उसे दे दी थी। इसी तरह आज आपको एक इम्पोर्टेंट प्रार्थना करने की जरूरत है, एक इम्पोर्टेंट दुआ करने की जरूरत है, जिसे परमेश्वर देने में संकोच ना करे, जिसे देने में परमेश्वर को हर्ष लगे, जिसे देने में परमेश्वर को प्रसन्नता मिले। तो देर ना करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको पाप में गिरने ना दे। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको पाप से बचा के रखे। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपके परिवार को पाप के प्रलोभन से बचा के रखे। प्रार्थना कीजिए कि आपसे पाप ना हो, क्योंकि पाप ही सारी बीमारी का जड़ है। पाप ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच का दीवार है। पाप ही परमेश्वर का वरदान से मनुष्य को वंचित करता है। इसलिए सबसे पहले पाप से बचने के लिए प्रार्थना कीजिए। आप पाप से बचे रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। देखिएगा आपका जीवन में शांति आएगी, आपका जीवन में खुशियां मिलेगी, आपके घर और परिवार में आशीष मिलेंगे और आपको परमेश्वर का अनुग्रह से कोई वंचित नहीं कर सकेगा। आपको इस प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि प्रार्थना में परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर दोस्तों, जरा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।